मुझे तो 17th का सी। तुम्हारा कौन सा है पलक? सर मेरा ही 17th का सी है। 17 का सी है। हाँ सर वो मेरा ही है पलक। Answer the following based on PT phasor diagram of CO2. Describe qualitatively the changes in given mass of solid CO2 at 10 atm pressure. At 10 atm pressure and temperature minus 65 degrees centigrade. At it is heated up to room temperature at constant pressure. अब क्या उस ग्राफ पे आ जाओ जरा। हाँ उस सर। ग्राफ पे आ जाओ। ये CO2 का ग्राफ बना हुआ है ना? हाँ सर। कल बनाया था ना मैंने, वैसे और देख लो। हाँ सर बना है। ये हमें तो यहाँ तो बनाना ही पड़ेगा ना एक बार। हाँ हाँ सर बना दीजिए। यही है ना? हाँ सर। ये 73 ATM है हाँ सर। और 31.1 है। हाँ सर। यहाँ पर 1 ATM है और -70 8.5 8.5। हाँ सर। और उसके बाद 5.11 देन -56.6। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। और ये 20 है बगल में, सॉरी 20 है और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग प्रेशर है 56। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है। ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये वेपर, यही है ना? हाँ सर यही है। हाँ सर। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। 17 पर डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली द चेंजेस इन अ गिवन मास ऑफ सॉलिड CO2 एट 10 atm। 10 atm यहाँ कहीं रहा होगा 10 atm हाँ सर। हाँ सर। और 10 atm है और टेम्परेचर -65 -65। -65 यहाँ कहीं रहा होगा। हाँ सर। मतलब जिस समय आपने देखा तो उस समय सॉलिड स्टेट थी ना इसकी? हाँ सर। नहीं थी सॉलिड? सॉलिड ही थी। तो वैष्णवी क्या थी ये? सर सॉलिड थी। सॉलिड थी। 10 atm और -60 पर ये सॉलिड था। हाँ सर। और उसने कहा सॉरी 65 है 65, चलो 65 यही होगा है ना? हाँ यहीं सर पे वो सर। हाँ। एंड इट इज हीटेड अप टू रूम टेम्परेचर एट कांस्टेंट। अब रूम टेम्परेचर करीब होता है 20 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है अभी? 20 या क्या होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट होता है। तो इसका मतलब हाँ सर। कांस्टेंट प्रेशर से ऐसे बढ़ा आगे, हाँ बढ़ा सर। कि नहीं बढ़ा? हाँ सर। तो सॉलिड से लिक्विड में भी आएगा ये और लिक्विड के बाद किस में आ जाएगा ये? वेपर में। वेपर नहीं में। आया समझ? इट पासेस थ्रू, इनिशियली इट वाज एट सॉलिड and then passes through liquid and लिक्विड then comes in vapor वेपर। state। देख लो आंसर, देख लो, देख लो आंसर। हाँ सर एक मिनट। सर इसमें लिखा है टर्न्स टू लिक्विड फेज एंड देन टू वेपर फेज। द फ्यूजन ऑफ एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेयर द हॉरिजॉन्टल। शायद सर ये सेकंड पार्ट का होगा। सी वाले पार्ट का, अरे सी वाले पार्ट का है ना। 10 हाँ atm सर। कांस्टेंट प्रेशर से आपने -65 से इसको बढ़ाना स्टार्ट किया टेम्परेचर को, तो कांस्टेंट प्रेशर है।
हाँ सर वही है। बोलेगा तो करीब 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो रूम टेम्परेचर। तो सॉलिड से हाँ पास सर। होता हुआ लिक्विड फेज में आएगा। तो लिक्विड फेज हाँ के सर। बाद किसमें चेंज हो जाएगा? वेपर में। वेपर। देखो आंसर देख लो, ये लिखा होगा। हाँ सर यही लिखा है। बस सही तो है। हाँ सर। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर। आ गया। हाँ सर। और बाकी के 18, 19। अच्छा पहले रेडिएशन पढ़ा दूं फिर, है क्योंकि हेलो, हाँ सर। क्योंकि रेडिएशन के आ गए हैं सवाल अब, है ना? हाँ हाँ सर। सर। तो रेडिएशन में मैंने कितना बता दिया था? प्रीवोस्ट थ्योरी बताई थी। हाँ सर बता दीजिए। प्रीवोस्ट थ्योरी बताई थी कि नहीं? हाँ सर बता बता दीजिए। दीजिए सर। हाँ, एक्चुअली रेडिएशन जो एमिट होता है दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम सरफेस, लिख देना आप। देखो, रेडिएशन टेक्स प्लेस फ्रॉम सरफेस, ठीक है? हाँ सर। अब ध्यान से सुनो। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, कैसी भी ये बॉडी है, ठीक है? हाँ सर। जब रेडिएशंस को दिखाना होता है ना, तो रेडिएशन को हमेशा वेव फॉर्म में दिखाते हैं। जैसे सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये कौन सा है? इंसिडेंट रेडिएशन। क्या है ये? क्या है ये? इंसिडेंट। इसके ऊपर गिर रहा है रेडिएशन। नहीं समझ में आया? आ गया सर। और इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी को हमने ईआई मान लिया। ईआई क्या है पूरा लिखना, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। लिख दिया? लिख दिया भाई? हाँ सर। पूरी बॉडी पे गिर रहा है, यानी कि एक इसी पॉइंट पे गिर रहा है, पूरी बॉडी पे गिर रहा है ये, ठीक है? हाँ सर। और जो टोटल एनर्जी है इंसिडेंस की, ईआई है। तो क्या होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, गिरने के बाद कुछ पार्ट क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट। तो ये रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है। कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, ये के आगे क्या लिखोगे? एब्जॉर्ब रेडिएशन। लिख दिया? लिख दिया? बल्कि रिफ्लेक्टेड आप यहीं से बना दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? जिस हाँ पॉइंट सर। पर इंसिडेंट हुआ उसी पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड हुआ, ठीक है? और कुछ पार्ट इसमें से ट्रांसमिट होके बाहर निकल जाता है, ये ट्रांसमिटेड पार्ट है। नहीं समझ में आया? ये कौन सा सर पार्ट है? ई ए कौन सा पार्ट है? ये एब्जॉर्ब, यानी इस बॉडी ने जो एब्जॉर्ब किया, ओके सर। ये इंसिडेंट है। एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, एक पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, एक पार्ट ट्रांसमिट हो गया। हो गया कि हाँ नहीं? सर। यानी टोटल एनर्जी 3 पार्ट में डिवाइड हुई, एक रिफ्लेक्टेड पार्ट में, एक एब्जॉर्ब पार्ट में, और एक ट्रांसमिटेड पार्ट में। नहीं आया वैसे ही समझे? आ गया सर। अगर इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? हाँ सर। हाँ सर। ये T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। तो आप लिखो टोटल एनर्जी जो है EI, दैट इज डिवाइडेड among 3 पार्ट, एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड। क्यों भाई? हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। दिस इज लिखो, दिस इज कॉल्ड, देखो अब हेडिंग डालो किरचॉफ, पहले ऊपर हेडिंग डालो किरचॉफ रेडिएशन लॉ। किरचॉफ रेडिएशन लॉ। ये डायग्राम बना दिया? हाँ हाँ सर। सर बना दिया। डायग्राम बनाने के बाद ये लिख दिया नीचे। हाँ सर हाँ लिख सर। दिया। हाँ, 2 लाइन लिख लो नीचे। ड्यू टू ईए, ड्यू टू ईए एब्जॉर्ब पार्ट, ड्यू टू ईए temperature of body increases, temperature of body increases, due to EA temperature of body increases,
हाँ सर। और ये एब्जॉर्ब एनर्जी जो है, ठीक है, ये भी बाहर निकल जाएगी बाद में, तो उसमें 2 लाइन और लिख लो। एंड दिस एनर्जी इज इमिटेड, एब्जॉर्ब वाली, एंड दिस एनर्जी इज इमिटेड लेटर, बाद में, अभी तो एब्जॉर्ब कर ली उसने, लेटर इन फॉर्म ऑफ थर्मल रेडिएशन, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है ना, तो टेम्परेचर के कारण जो रेडिएंट एनर्जी बाद में निकलेगी उसको थर्मल रेडिएशन, इन फॉर्म ऑफ थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन। और एक लाइन लिख दो स्टेटमेंट, गुड इमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। ठीक है। हाँ सर। ये बताओ, एक गाय होती है, एक भैंस होती है, हाँ सर। गाय काली होती है, हाँ सर। गाय सफेद होती है, हाँ हाँ सर। सर। भैंस सफेद होती है, नहीं सर। कंफर्म? हाँ सर। क्यों पलक, भैंस सफेद हाँ हो सर। सकती है? नहीं हो सकती सर। तालाब में गाय रहती है या भैंस? तुमने जनरली देखा होगा, भैंस में गाय, तालाब में गाय तैरती रहती है, भैंसें उठ जाती हैं। भैंस सर। क्यों क्यों घुस जाती भैंस? ही तुम बताओ, क्यों चली जाती तालाब में? सर वो मतलब तुम कूलर के अंदर क्यों बैठते हो गर्मियों में? सर गर्मी होती है इसलिए। ठंडी हवा के लिए। हाँ, क्योंकि गर्मी लग रही है इसलिए ना। हाँ हाँ सर। सर। और इसी तरह भैंस को भी ज्यादा गर्मी लगती है। हाँ सर। अच्छा, तो क्यों लगती है उसका कारण सुनो। दिन में जब टेम्परेचर सन से रेडिएशन जो आते हैं, ये मान लो ये भैंस है, इस पे जो हाँ रेडिएशन गिरे उसमें मोस्टली पार्ट ये एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है ये? भैंस की स्किन जो एब्जॉर्ब होती है कर मोस्टली लेती पार्ट है। एब्जॉर्ब कर लेती है। ब्लैक कलर जो होता है वो सर गुड एब्जॉर्बर होता है। क्या होता है? गुड एब्जॉर्बर। अब तो उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। उनका टेम्परेचर क्या होता है? राइस। राइस। बॉडी के टेम्परेचर को कूल करने के लिए वो उसमें घुस जाती है, कुछ किसमें घुस वो जाती है? तालाब में सर। अच्छा, तालाब में। डेजर्ट, हाँ डेजर्ट जो होता है, रेगिस्तान, रेगिस्तान होता है ना डेजर्ट, हाँ हाँ सर। सर। दिन में वहां गर्मी रहती है, सर्दी, गर्मी। गर्मी। और रात को, ठंडी। ठंडी रहती। रात को बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, और मालूम है? हाँ हाँ सर। सर। तो जितनी जल्दी उसने दिन में एब्जॉर्ब किया है, टेम्परेचर बढ़ाया है, उतनी जल्दी ठंडी हो गई ना वो। हाँ सर। हाँ सर। गुड एब्जॉर्बर है ना दिन में वो, हाँ सर। हाँ सर। और रात को वो उतना ही अच्छा एमिटर है। हाँ सर। एमिट करने के बाद तीली ठंडा हो गया वो। हाँ सर। इसी तरह भैंसों को दिन में बहुत ज्यादा गर्मी लगी, लगी दिन में, हाँ अरे सर। बताओ, रात को उतनी ज्यादा उन्हें ठंड लगती है कि नहीं? हाँ सर हाँ लगती है। लगती है। व्हाइट कलर जो होता है बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। क्या होता है? व्हाइट कलर। ट्रैक्टर। बेस्ट रिफ्लेक्टर। तो इससे एब्जॉर्ब कम होती है बॉडी के अंदर। तो आप गर्मियों में कौन सा कलर ज्यादा प्रेफर करते हैं, ब्लैक या व्हाइट? वाइट। वाइट सर। तो उसने यही बताया कि ब्लैक कलर अगर आपने पहना है तो उतना ही अच्छा एब्जॉर्बर है जब उसके ऊपर हीट गिर रही है। और जब हीट गिरनी बंद हो जाएगी तो जितनी उसने हीट एब्जॉर्ब की है वो सब उतनी उतनी तेजी से निकाल देगा उतार। यानी गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। ठीक है। हाँ हाँ सर। सर। ये किरचॉफ्स लॉ है। कौन सा लॉ है ये? कौन सा लॉ है? कौन सा लॉ लिखवाया हमने ये? कौन सा लॉ लिखा, नाम क्या लिखा इसका? हेलो,
क्या नाम लिखा था इसका? जल्दी बोलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। तो कौन सा नाम क्या लिखा? कौन सा लॉ बताया मैंने? नाम क्या बताया इसका लॉ का? किरचॉफ, KIRCHHOFF। लिख लिया? हाँ साइंटिस्ट सर। का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है ये, किरचॉफ लॉ। ठीक है, लिख लिया? हाँ सर। अच्छा, एक होती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्या होती है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होती है? सुनो, सुन रहे? आवाज आ रही ना मेरी? हाँ सर आ रही। जनरल बॉडी अभी आपको बताई मैंने, किसी बॉडी पर रेडिएशन गिराया तो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया, ट्रांसमिट कि हो नहीं? गया। हाँ लेकिन सर। जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है? उस पर जितना भी रेडिएशन गिराए, ये ब्लैक बॉडी है मान लो, ये बॉडी है, क्या है ये? बॉडी। ये कोई बॉडी है, दोनों में डालेंगे। हाँ, इस पर रेडिएशन गिराया, ये इंसिडेंट रेडिएशन है, ठीक है? और ये वाला कौन सा रेडिएशन है? ये कौन सा एब्जॉर्ब। रेडिएशन? एब्जॉर्ब। तो अगर ये बराबर EI हो जाए, यानी जितना गिराया है वो पूरा का पूरा क्या हो जाए? एब्जॉर्ब। पूरा, अब्जॉर्ब हो यानी जाए। ना तो रिफ्लेक्ट हो, रिफ्लेक्ट भी ना हो, और ना ही ट्रांसमिट हो। नहीं समझे? समझ गए समझ सर। गए सर। मतलब इस बॉडी पर जो रेडिएशन आपने गिराया वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाए, कैसा भी रेडिएशन हो। यानी आपने चाहे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिराया, नाम है रेडिएशन की, चाहे इंफ्रारेड रेडिएशन गिराया, या एक्सरे गिराई, कुछ भी गिराया, समझे? वो पूरा का पूरा क्या हो जाए? पूरा का पूरा एब्जॉर्ब। क्या हो जाए? मतलब कि किसी भी टाइप का रेडिएशन हो, ये अगर बॉडी पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ऐसी बॉडीज को ब्लैक बॉडी कहते हैं। ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी। अच्छा, जनरली परफेक्टली ब्लैक बॉडी कुछ नहीं होती। तो फेरी ने एक बॉडी बनाई। फेरी ने क्या बनाई? फेरी है साइंटिस्ट का नाम, फेरी। फेरीज ब्लैक बॉडी उसने क्या बनाया, सुन लेना एक बार, मैं लिखवा दूंगा। एक बॉडी ली उसने, क्वार्ट्ज एक मटेरियल होता है, क्वार्ट्ज, QUARTZ, क्रिस्टल टाइप का होता है, ठीक है? हेलो, हाँ सर। ये बेस्ट इंसुलेटर होता है। क्या होता है? बेस्ट इंसुलेटर या बैड कंडक्टर, यानी हीट को ट्रांसमिट नहीं होने देगा। आप समझे नहीं समझे? लकड़ी बैड कंडक्टर है कि नहीं है हीट की? तुम हाँ लकड़ी सर को एक तरफ से बैठ। गर्म करो, क्या दूसरे पे गर्म हो जाती हो? नहीं सर। अरे गर्म हो जाती क्या? नहीं होती ना? नहीं सर। तो फिर भी थोड़ी सी हो जाती होगी, हल्की सी। हाँ। तो उससे भी ज्यादा बैड कंडक्टर है। अब उसने क्या किया? दिया जानते हो? हाँ सर। क्यों? पलक, हाँ सर। दिया जानती हो? दिया क्या होता है? हाँ सर। दिवाली पे जो जलते हैं, हाँ सर। हाँ सर। एक दिया जल रहा है, इसके ऊपर हाथ लगा दो तो हाथ ब्लैक हो जाता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कहते हैं लैंप ब्लैक। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं उसको? लैम्प ब्लैक। हरा सन में। हाँ हाँ सर। सर। तो उसने क्या किया, एक बॉडी ली, इसकी छोटी सी ओपनिंग कर दी, और अंदर से लैंप ब्लैक की कोटिंग कर दी, यानी अंदर दिया जला के उसने ऐसी कोटिंग कर दी। समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। और एक स्मॉल ओपनिंग, इस ओपनिंग के जस्ट सामने है, थोड़ा सा तिरछा सा एक ऐसे कर दिया, कि अगर मान लो कोई रेडिएशन गिरा इसके ऊपर, क्या गिरा ये? रेडिएशन। तो यहाँ पर कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा,
कुछ पार्ट फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, हाँ यहाँ सर। एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी इसके अगर ये बिल्कुल फ्लैट होता तो हो सकता है डायरेक्ट गिर के कुछ पार्ट वापस चला जाता, लेकिन इसने हाँ तिरछा सर। गिराया, यानी ओपनिंग को जस्ट पॉइंट इसके सामने नहीं रखा, तो ये कहीं ना कहीं इधर गिरेगा, इधर गिर के हाँ मल्टीपल सर। रिफ्लेक्शन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे हाँ सर। सर। फाइनली ये पूरा एब्जॉर्ब कर लिया जाए। क्या कर लिया जाएगा? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब। यानी एक बार में पूरा नहीं होगा ये एब्जॉर्ब, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे अंदर, फाइनली ये एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। हाँ क्लियर सर। हुआ? तो इसमें ब्लैक बॉडी ये पूरी नहीं है, आपने तो सिर्फ आपको ये होल दिख रहा है ना जहां पर इंसिडेंट लाइट हुई। हाँ सर। अरे ये जो ओपनिंग दिख रही है आपको, ये ओपनिंग हाँ जहां से सर। लाइट एंट्री, इसको कहते हैं ब्लैक बॉडी। ये थोड़ी ब्लैक बॉडी है, या तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। हेलो, हो रहा है सर। ब्लैक बॉडी क्या है इसमें? ब्लैक बॉडी क्या होगी? सिर्फ ओपनिंग, होल ओपनिंग। हाँ ओनली ओपनिंग। ध्यान रखना, पूरी बॉडी नहीं है ये, कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि यहां से एंट्री करने के बाद यहां से कुछ भी नहीं हुआ, अंदर ही सारा क्या हो गया, ये अंदर सारा क्या हो गया। एब्जॉर्ब। ऐसी बॉडी को कहते हैं फेरीज ब्लैक बॉडी। क्या कहते हैं? फेरीज ब्लैक बॉडी। अंदर किस चीज की कोटिंग है? अंदर किसकी कोटिंग है? अभी बताया ना। लैम्प ब्लैक। ब्लैक। समझ गए नहीं समझे? हाँ सर। समझ गए सर। और क्वार्ट्ज क्या होता है? बेस्ट इंसुलेटर, लिख देना आप, जिससे कि हमारा रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं होता है। ट्रांसमिट होने के लिए कंडक्शन होना चाहिए इसके अंदर। क्या होना चाहिए? कंडक्शन। कंडक्शन खत्म कर देते हैं क्वार्ट्ज को यूज करके। आप समझ गए? हाँ सर। तो लिखिएगा ब्लैक बॉडी, हेडिंग डालो। डाल दी हेडिंग? हाँ हाँ सर। सर। देखिए अब ब्लैक बॉडी, a black body is the body which absorb सेंट परसेंट का मतलब समझे? सेंट परसेंट का मतलब समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। सेंट परसेंट का मतलब 100%, ठीक है ना? हाँ सर। सेंट परसेंट रेडिएशन वट एवर बी द वेवलेंथ, मतलब किसी, एक्चुअली वेव है ना ये, तो वेवलेंथ होती है इसके अंदर। वट एवर बी द वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब, ठीक है? हाँ सर। एब्जॉर्ब्स लिख दिया? लिख दिया कि नहीं? लिख हाँ दिया सर। सर। तो ये कौन सी बॉडी है? कौन सी ब्लैक। बॉडी है? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी। समझ गए? हाँ सर। चलिए, बाकी जो जनरल बॉडी होती है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है और ट्रांसमिशन भी होता है, नहीं समझे? हाँ सर, समझ गए। लेकिन जो ब्लैक बॉडी होती है उसके अंदर क्या क्या नहीं होता है? ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन नहीं होता है। वेरी गुड, समझ गए ना? हाँ हाँ सर, सर। समझ गई। आगे बढ़े। हाँ सर। ब्लैक बॉडी वो पूरी है या ओपनिंग है? सिर्फ ओपनिंग है सर। ओपनिंग है। अब मैं कहूं आपसे कि एक ये एनक्लोजर है, क्या है ये? एनक्लोजर। और इस एनक्लोजर का टेम्परेचर मान लो T है या T0 है। किसका टेम्परेचर है? जो इसके अंदर सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर कितना है? T0। 3। और ये एक बॉडी है, ये बॉडी ए है या बॉडी एक्स है, और एक ये बॉडी है, ये बॉडी वाई है। लेकिन ये वाई वाली जो बॉडी है परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। वाई कौन सी बॉडी है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, परफेक्टली हाँ ब्लैक सर। बॉडी। एक्स कौन सी बॉडी है? जनरल बॉडी। जनरल बॉडी का मतलब समझ गया? हाँ सर। क्या करेगी? ये एब्जॉर्ब भी करेगी
रिफ्लेक्ट भी करेगी। ट्रांसमिट भी करेगी। हाँ सर। मान लीजिए इस पर रेडिएशन गिराया मैंने E0 और इस पर भी रेडिएशन गिराया E0, नहीं समझ में आया? आ गया सर। दोनों पर बराबर रेडिएशन गिराए, ये एक्स वाली बॉडी E0 रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी या कम करेगी? हाँ सर। कम करेगी। ये एक्स वाली बॉडी E0 पूरा का पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगी या कम करेगी? कम करेगी। कम सर। करेगी। और वाई वाली वो ज्यादा करेगी, पूरा कर पूरी कर लेगी। लेगी, पूरी पूरी। पूरा। हाँ सर, पूरा। समझ गए? क्लियर है? हाँ सर। अब क्योंकि इन बॉडीज का टेम्परेचर हमेशा T0 रहना है, हमेशा क्या रहना है? T0। तो जितना ये एब्जॉर्ब करेगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा। सर। और लेकिन फाइनली वो किस टेम्परेचर पे रहेगी? T0। तो इसका मतलब जितना ये एब्जॉर्ब करेगी उतना निकाल देगी, हाँ सर। और जितना ये एब्जॉर्ब करेगी तो पूरे एब्जॉर्ब करेगी, तो ये हाँ भी निकाल सर। देगी उसने। समझे? तो पहले डायग्राम बना लिया, हाँ सर, बना लिया। तो लिखिएगा two bodies X and Y are kept in an enclosure at temperature T0. At temperature T0। T0 लिख लिया। हाँ सर। Body X is general body and body Y is परफेक्टली ब्लैक बॉडी। perfectly black body. ठीक है? हाँ सर। If same amount of radiations falls on या incident on both bodies, ठीक है? हाँ सर। लिख दिया? If same amount of radiation incident on two bodies, for body X and Y, both are identical in shape. Both are आइडेंटिकल इन शेप। identical in shape. ठीक है? हाँ सर। Then अब ध्यान से सुनना, then black body emits the same amount. Black body क्या करेगी? एमिट्स द Black सेम body क्या अमाउंट। करेगी? Same amount emits. अब कितना अमाउंट इसने, मान लीजिए, सर हेलो, हाँ, एक डाउट था, बोलो। इसमें रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन तो है नहीं, तो ये एमिट कैसे करेगी? अरे जो ये एब्जॉर्ब करेगी ना, जो हाँ जो सर। रिफ्लेक्ट हो गई, जो रिफ्लेक्ट हो गई और जो ट्रांसमिट हो गई, उससे मतलब नहीं है। टेम्परेचर किस कारण से बढ़ा है? टेम्परेचर किस कारण से बढ़ा है? एब्जॉर्ब से बढ़ा है या ट्रांसमिशन से बढ़ा कि रिफ्लेक्शन से बढ़ा? एब्सॉर्ब से बड़ा। हाँ, तो जितना उसने एब्जॉर्ब किया होगा उसी टेम्परेचर पे दोबारा आने के लिए उतना ही अमाउंट उसने एमिट किया होगा कि नहीं किया होगा? हाँ सर, किया होगा। सही है? क्लियर है? हाँ सर। तो मान लीजिए हाँ। E0 अमाउंट इस पर फॉल हुआ था दोनों बॉडीज पर, लेकिन ब्लैक बॉडी के लिए लिख रहा हूँ। किसके लिए लिख रहा हूँ? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी में जो ये अमाउंट है E0 जो एमिट किया, इसको मैंने मान लिया कि कोई कांस्टेंट मान लिया, और हाँ सर।
समझ में आ रहा? और यहाँ ई लिखा मैंने, ये ई ध्यान रखना, एनर्जी नहीं है, बताऊंगा अभी। ये कहलाती है एमिसिव पावर। क्या कहलाती है? क्या कहलाती Emissive है? power. एमिसिव पावर। और ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी के लिए कैपिटल ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं ब्लैक बॉडी के लिए? Capital E. कैपिटल ई। और एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी की होती है 1। कितनी होती है भाई? कितनी 1. होती है? 1। और जो तुम्हारी दूसरी बॉडी है, उसने ई नॉट तो एब्जॉर्ब किया नहीं है। उसने क्या ई नॉट एब्जॉर्ब किया है? अरे उसने क्या ई नॉट एब्जॉर्ब किया है नहीं सर, कि कम किया है? कम कम किया है। किया है. हाँ, तो ये तो ब्लैक बॉडी के लिए लिख दिया। और जनरल बॉडी के लिए लिखा जाएगा, मान लो ए पार्ट ऑफ ई नॉट एब्जॉर्ब किया। कितना किया? ए पार्ट ऑफ, स्मॉल ए पार्ट ऑफ ई नॉट। नहीं समझे? ये तुम्हारी कौन सी समझ एनर्जी है? ये कौन सी एनर्जी है? एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी है ये? absorbed Absorbed energy. energy. जो किसने एब्जॉर्ब की है? एक्स ने। X. किसने एब्जॉर्ब की है? और जितनी X इसने एब्जॉर्ब की है उतनी ही बाहर निकाल देगी ये, क्योंकि हाँ टेम्परेचर सर, उतना का उतना रहना फाइनल। तो इसमें क्या होगा? के इंटू ई। इसमें एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी की है, ध्यान रखना। यहाँ पर एमिसिव पावर आएगी जनरल बॉडी की। तो ये स्मॉल ई क्या है? स्मॉल ई क्या है? स्मॉल Emissive ई Emissive क्या power है? of general एमिसिव body. पावर ऑफ जनरल बॉडी है। और कैपिटल ई इज एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर, आ रहा है. अब इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दो। तो ई नॉट से ई नॉट कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा? 1/a बचेगा, 1/a। और के क्या है? कोई कांस्टेंट है, क्योंकि शेप आइडेंटिकल है। तो क्या बचेगा यहाँ पर? ई बाई ई। क्या बचेगा? E by E. यही बचेगा ना। हाँ सर, तो कैपिटल ई इज इक्वल टू क्या आएगा? बताओ, कैपिटल ई इज इक्वल टू क्या आएगा? स्मॉल ई अपॉन E upon स्मॉल E. ई। स्मॉल ई अपॉन ए। स्मॉल ई क्या है? एमिसिव पावर ऑफ जनरल बॉडी। हाँ सर. स्मॉल ई क्या है? Emissive power of general body. और स्मॉल ए क्या है? एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ जनरल बॉडी। हाँ सर. और ये क्या है? एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। और एमिसिव पावर Black ब्लैक body. बॉडी कितनी होती है? 1. एमिसिव पावर, ये कांस्टेंट चीज है। ये क्या है? Constant है. तो अगर ई की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी तो ए की वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो रेशियो हमेशा 1 रहेगा। हाँ नहीं सर. नहीं समझ में आया? आ गया सर. वैसे भी आया कि नहीं आया ये? आ गया सर। क्योंकि अगर ई को बढ़ाओगे तो ए को भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो रेशियो हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा. ई का मतलब है अच्छा एमिटर, ई का मतलब एमिटर, और ए का मतलब एब्जॉर्बर। तो अगर अच्छा एमिटर है तो अच्छा एब्जॉर्बर भी होगा ना, हाँ हाँ सर, सर. तभी तो रेशियो बनाएगा। हाँ सर. यही किरचॉफ ने बताया था, गुड एमिटर्स आर गुड, गुड Reflect. एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर। दिया, हाँ सर. ये किरचॉफ लॉ है। ये क्या है? ये क्या है? किरचॉफ लॉ। नहीं समझ में आया? आ आ गया गया सर. पक्का आ गया? हाँ हाँ सर. तो गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। तो सर। इमिसिव पावर ऑफ जनरल बॉडी अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ जनरल बॉडी, दोनों सेम बॉडी है। मतलब ये नहीं कि आप सोचो कि एक मैंने दूसरी बॉडी ले ली और एक दूसरी बॉडी ले ली। नो, इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर आर टेकन फॉर द सेम बॉडी। दैट रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल्स टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया हाँ सर। सर. क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर. ये किरचॉफ लॉ है। कौन सा लॉ है? किरचॉफ लॉ। तो अभी मैंने ब्लैक बॉडी को कौन सी बॉडी बताई? फेरिक, क्या नाम बताया साइंटिस्ट का? फेरिक बॉडी। फेरी, फेरी नाम याद रखो। हाँ फेरी इज ब्लैक बॉडी। अब लिखिएगा एब्जॉर्प्टिव पावर, हेडिंग डालिए एब्जॉर्प्टिव पावर। सुनो, दूसरी मीटिंग तुरंत स्टार्ट होगी, ठीक है? हाँ सर. वैसे ही दूसरी मीटिंग हाँ है ना? क्या हेडिंग डाली आपने? Absorptive power. एब्जॉर्प्टिव पावर। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कोई जनरल बॉडी है, ये कोई सी बॉडी है,
इस पर हमने ये टोटल अमाउंट इंसिडेंट कराया EI, और जो पार्ट एब्जॉर्ब हुआ वो है EA। नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। ये क्या है? अमाउंट ऑफ, देखो अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट, यहाँ लिखो अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट, लिख लिया? हाँ सर। और ये क्या लिखा? अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। एब्जॉर्प्टिव पावर को स्मॉल a से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? ए से, ये स्मॉल लिख ए देना से। आगे, एब्जॉर्प्टिव पावर दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट। ये रेशियो जो होता है, ये क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, और ये क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंस। समझ में आया? हाँ सर। ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट है, और ये टोटल अमाउंट ऑफ, उसमें से जितना पार्ट एब्जॉर्ब हुआ, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब है। समझ में आया? हाँ सर। तो जनरली जो इसकी यूनिट है वही इसकी यूनिट है, तो ये यूनिट लेस होगा। क्या होगा? ये यूनिट लेस। यूनिट लेस। हर सरफेस की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, हर सरफेस की एब्जॉर्प्टिव पावर डिफरेंट होती है। समझे? हाँ सर। अच्छा, अब जनरल बॉडी के लिए क्या ये EI से कम होगा? जनरल बॉडी के लिए, हाँ सर। हाँ सर। जनरल बॉडी में जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो तो ज्यादा होगा ना एब्जॉर्ब से, हाँ सर। तो इसका मतलब स्मॉल a की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ये कम है, ये ज्यादा है। हाँ सर। ये किसके लिए है? जनरल बॉडी के लिए है। जनरल बॉडी। और ब्लैक बॉडी के लिए कितना होगा? ब्लैक बॉडी के लिए, फॉर ब्लैक बॉडी, फॉर E ब्लैक बॉडी, इक्वल्स टू EI। तो A इक्वल टू कितना होगा? 1। 1। क्या होगा? और इसको कैपिटल A से शो करते हैं। ब्लैक बॉडी के लिए किसको शो करते हैं? कैपिटल ए। कैपिटल A। समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया अभी? आ गया सर। तो एब्जॉर्प्टिव पावर की कोई यूनिट होती है क्या? नहीं सर, यूनिट लेस होता है। होती है क्या? नहीं सर। हाँ, पक्का ना? समझ गया ना बात को? हाँ सर। अब लिखिए एमिसिव पावर। एमिसिव पावर लिख दिया? हाँ सर। थोड़ा ध्यान दें। ये क्या है? ये क्या है? बॉडी। सर्किल है, बॉल नहीं है। हाँ सर। हाँ सर। सर्किल, सर्किल का टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। 2 पाई होता ना, 360 या 2 हाँ पाई। सर। अब ये एक स्पेयर है। क्या है ये? स्फीयर। स्पेयर। स्पेयर कौन सा फिगर होता है? 3D या 2D?